लखनऊ में सियासी पारा हाई, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर छिड़ी नई जंग। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सियासत का तापमान 41 डिग्री से भी ऊपर पहुंच गया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी रणनीति तेज कर दी है, जिससे प्रदेश की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पदयात्रा के बीच लखनऊ की मेयर सुषमा खारकवाल के एक बयान ने विवाद को और हवा दे दी। उनके बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कड़ा विरोध दर्ज कराया। विवाद तब और गहरा गया जब अपर्णा यादव द्वारा कथित रूप से झंडा जलाने और अखिलेश यादव की दिवंगत मां का जिक्र सामने आया। इस पर अखिलेश यादव ने नाराजगी जताते हुए इसे व्यक्तिगत और असंवेदनशील बताया। इसी बीच आदित्य यादव की सक्रिय एंट्री ने इस सियासी मुकाबले को पारिवारिक रंग भी दे दिया है। अब यह लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि परिवार और प्रतिष्ठा की भी बनती जा रही है। विश्लेषकों का मानना है कि महिला आरक्षण और नारी शक्ति जैसे मुद्दों के जरिए बीजेपी महिला वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, जबकि सपा इस मुद्दे को राजनीतिक हमले के रूप में पेश कर रही है। आने वाले समय में यह टकराव और तेज होने की संभावना है। महिला आरक्षण के नाम पर बंगाल के बाद अब यूपी के लिए भी बीजेपी राजनीतिक मैदान तैयार करने में जुटी है। 41 डिग्री की झुलसती गर्मी में पार्टी के बड़े बड़े नेता सड़कों पर पैदल मार्च करते दिखे। लखनऊ में जन आक्रोश महिला पदयात्रा का आयोजन हुआ, जिसका नेतृत्व खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। लेकिन इसी बीच लखनऊ की मेयर सुषमा खारकवाल ने अखिलेश यादव को कुछ ऐसा कह डाला, जिसके बाद लखनऊ की सियासत का पारा हाई हो गया। मैंने कहा था कि ये धरती हमारी माँ है। हम उस देश के लोग हैं जो अपनी देश को भी माँ कहते हैं। हम उस देश के लोग हैं जो गंगा को भी माँ कहते हैं, नदियों को भी माँ कहते हैं। और मैंने ये कहा था कि माननीय अखिलेश जी, माननीय राहुल जी, आपने आधी आबादी, आपके रिश्ते माँ बेटी बहन का है। आप देख लीजिए मेरा भाषण। मैंने कहा था कि आधी आबादी में जिस माँ ने आपको जन्म दिया, आपने उस माँ का विरोध किया, उस नारी का विरोध किया। जिस बहन ने आपकी उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उस बहन का आपने विरोध किया। और जिस बेटी को देख करके कहीं भी आप टेंशन में हो, थकान हो, और आपके सामने आपकी बेटी आ जाए तो सारी टेंशन खत्म, सारी थकान खत्म, उस बेटी का भी आपने अपमान किया। आपने नारी के कई रिश्ते होते हैं, माँ बेटी बहन। आपने अपनी माँ, हम लोगों के जो रिश्ता है माँ बेटी बहनों का, आधी आबादी का आपने अपमान किया। और ये देश हमारा माँ है, हमारी माँ है। और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी विदेश में जाकर के अपने देश यानी अपनी माँ, हम लोगों की माँ है, अपने देश का अपमान करते हैं, तो ये हमें सहन नहीं होगा। सुषमा खारकवाल के इस बयान के बाद मानो लखनऊ की राजनीति में आग लग गई है। अपर्णा यादव की बात अब सुषमा ने अखिलेश पर सीधा हमला बोला है। अपनी मां के जिक्र पर अखिलेश यादव भी आपे से बाहर नजर आए। बीजेपी और विपक्ष के बीच ये तकरार नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात से लगातार बढ़ती जा रही है। सीएम योगी खुद सड़कों पर उतरकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरते हुए नजर आ रही है। बीजेपी के निशाने पर इस वक्त सबसे अधिक समाजवादी पार्टी है। अभी कुछ घंटों पहले अपर्णा यादव और ऋतु शाही ने अखिलेश यादव की तस्वीर वाला झंडा जलाया था, जिस पर जमकर विवाद हुआ। अखिलेश की बेटी अदिति यादव ने खुलकर अपर्णा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग तक कर डाली है। अखिलेश यादव ने झंडा जलाने की घटना पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि झंडे में जो लाल रंग है वो महिलाओं के सिंदूर और खून का रंग है। झंडा जलाकर आप किसी पार्टी का नहीं बल्कि भावनाओं का अपमान कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने सुषमा खारकवाल को भी खरी खोटी सुनाई। अखिलेश ने कहा कि अपनी राजनीतिक मजबूरी के लिए उनकी दिवंगत मां का नाम न घसीटे। अखिलेश यादव ने तीखे अंदाज में कहा कि अगर आपके घर में बुजुर्ग और बच्चे हैं तो उनसे पूछिए कि क्या ऐसे द्वेषपूर्ण बयान देना उचित है। महिला होकर महिला का अपमान करना आपको नैतिक रूप से नहीं सही ठहराता है। अखिलेश इस वक्त न सिर्फ योगी आदित्यनाथ बल्कि प्रधानमंत्री मोदी और स्मृति ईरानी को भी महिला आरक्षण के मुद्दे पर घेर चुके हैं। आरोप प्रत्यारोप का ये दौर बता रहा है कि यूपी में चुनावी जमीन तैयार हो चुकी है और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है।